बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशर्रफ गद्दार था। पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसियों के तनाज़ुर में ये 7वां प्रोग्राम है। आपको याद होगा कि 2008 में जो इंतखाबात हुए उसके नतीजे में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब बन गए और उन्होंने एक काम किया था। इससे पहले यानी 2008 में दोबारा वज़ीर आला बने। इससे पहले मुशर्रफ की ही हुकूमत में परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला थे और उससे पहले कू से पहले यानी परवेज़ मुशर्रफ के हुकूमत संभालने से नवाज शरीफ का तख्ता उलटने से पहले वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे पंजाब में। तो उस दौर में एक तजुर्बा दोहरा किया गया। पंजाब के सरकारी स्कूलों में मुंतखब स्कूलों में इंग्लिश मीडियम क्लासें शुरू की गई। मसलन के एक ज़िले में जो बड़े बड़े स्कूल थे उनमें किसी स्कूल में 4 सेक्शन है या 3 सेक्शन है, तो उसमें एक सेक्शन इंग्लिश मीडियम का अच्छे अच्छे बच्चे चुनकर उसमें दाखिल किए गए और बाकी उर्दू मीडियम क्लासें थीं। तो उसमें ये तकरीबन तहसीलों तक ये प्रोग्राम गया है कि स्कूलों में एक एक सेक्शन जो है वो बड़े बड़े स्कूलों में छोटे नहीं, उसमें एक एक सेक्शन इंग्लिश मीडियम का शुरू किया गया। तकरीबन अगले साल ही वो अक्सर स्कूलों ने इंग्लिश मीडियम छोड़कर बच्चों ने दोबारा उर्दू मीडियम क्लास से पढ़ना शुरू कर दी, उर्दू मीडियम किताबें पढ़ना शुरू कर दी। ये बच्चों का तभी मिलान जाहिर करता था कि बच्चे उर्दू में ही पढ़ना पसंद करते हैं। कि बच्चे ना पढ़ सके तो उन्होंने उर्दू में वो किताबें ख़रीद लीं और उर्दू में सेक्शन उनके दोबारा शुरू हो गए। ये कमोबेश पूरे पंजाब में ये तजुर्बा बुरी तरह नाकाम हुआ और शायद कहीं कहीं इक्का दुक्का स्कूलों में ये इंग्लिश मीडियम क्लासें बची थीं, बाकी दोबारा सारा उर्दू मीडियम हो गया। ये तजुर्बा ज़ाहिर करता था कि बच्चों की अक्सरियत और बड़ी भारी अक्सरियत 98-99% जो है वो उर्दू में पढ़ना पसंद करती है और जिनकी क्लासें बाकी बची थीं वो भी असातिज़ा के कहने पर या कोई अशराफिया के बड़े बड़े जो शहरों में उनके कहने पर उनके इंग्लिश मीडियम सेक्शन रह गए, बाकी सारा उर्दू मीडियम में था। इस तजुर्बे से बहुत बड़ा एक सबक मिलता है, सबक सीखना ज़रूरी था कि हमारे बच्चे जो है वो उर्दू में पढ़ना पसंद करते हैं। वो जो NGOs पीछे से ये पैसा देती थी, ये भी उन्हीं के पैसों से ये ऐसा कुछ हो रहा था। जो देती हैं उनको साफ बात बताई जा सकती थी एक दिलेरी के साथ कि देखें जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये फितरी मैलान था बच्चों का, तभी मैलान था, रुझान था, जिसके बायस सारे बच्चों ने इंग्लिश मीडियम छोड़कर उर्दू मीडियम दोबारा रख ली है। तो लिहाजा इस तरह का तजुर्बा दोबारा नहीं दोहराना चाहिए और नहीं दोहराना चाहिए था मुल्क और कौम के मफाद में कि असातिज़ा को पढ़ाना आसान था, बच्चों को पढ़ना आसान था। तो लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और आते ही 2008 में एक फहरिस्त आई कि जबरन, अब एक तभी ऐलान के तहत तो नहीं ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अब उनको पता चल गया कि बच्चे नहीं पढ़ना चाहते। अब जबरी जो है इंग्लिश मीडियम शुरू हो गया प्रोग्राम के स्कूलों की एक फहरिस्त बनाई गई, जनाना और मर्दाना की अलग अलग। वो 2009 के अवाइल में शुरू में ही
वो बता दिया गया वहाँ के कि ये स्कूल आइंदा साल से मार्च 2009 से इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे। तो उसके तहत वो स्कूल इंग्लिश मीडियम कर दिए गए और 2009 में सारे के सारे पंजाब के स्कूलों के बाहर जो बैनर आवेज़ा कर दिए गए, यकसा निसाब और मेयारी तालीम और इंग्लिश मीडियम, पंजाब हुकूमत का मुस्तहसन इक़दाम, इस तरह के उसके ऊपर नारे दर्ज थे। तो वो फिर जबरन हो गया। और इंग्लिश मीडियम किस तरह से हुआ, ये भी एक बड़ा अहमकाना तरीक़े से, यानी पहली और दूसरी जमातें, यानी पहली एक कच्ची होती है, एक पक्की होती है, और फिर दूसरी में बच्चा जाता है। तो इन तीनों को बैक वक्त इंग्लिश मीडियम और उसके बाद फिर छठी को, यानी पहले साल कच्ची पक्की दूसरी और छठी को इंग्लिश मीडियम कर दिया गया। और फिर उससे अगले साल पहली से तीसरी तक होना था, हो गया, और सातवीं का हो गया। फिर उससे अगले साल इधर से चौथी का, नीचे से चौथी का, और ऊपर से फिर आठवीं का, यानी इस तरह से वो कर दिया गया इंग्लिश मीडियम। देखें, ये एक पागलपन अगर करना था तो उसका तरीक़ा ये था कि इसको किया जाता पहले कच्ची से, और फिर आगे तक जो है वो 10 साल दरकार थे इसको इंग्लिश मीडियम करने के। लेकिन मालूम नहीं पीछे से जो NGOs ये काम करती हैं, पैसे देती हैं, वो उनके पेश नज़र ये होती है कि इनको 4 साल 5 साल के लिए हुकूमत मिली है और ये 5 सालों में ही जो कुछ वो करना चाहते हैं, इनसे करवाना चाहते हैं, तो वो इनको वो हदफ दे देते हैं। तो इस तरह की बेवकूफ़ी और इस तरह का पागलपन इख्तियार करके कि कहीं बच्चे को तोड़ दिया जाए, कि कोई तरतीब ऐसी है। देखें, जो तालीम ताल्लुम का प्रोग्राम, ख़ास तौर पे कोई भी काम ऐसा आप कामयाबी से कोई दुकान चलाना चाहते हैं, तो वो बड़े आहिस्ता से दर्जा बदर्जा आप उसमें सामान बढ़ाएंगे। तालिब इल्म है, उसको आपने सिखाना है, उसके तरीक़े बताए हैं माहिरीन ने कि आसान से मुश्किल की तरफ जाना है, बतदरीज जाना है, बयाक ऐसी चीज़ें नहीं पहले पेश करनी जो उसको माहौल से कटी हुई हैं। माहौल के मुताबिक आपने बात करनी है। इनका महवर मरकज़ व महवर बच्चा होगा, जो चीज़ आपने सिखानी है। लेकिन इस तरह से बैक वक्त बच्चों के ऊपर बोझ डाल देना, ये कोई नफ्सियाती मरीज़, मैं जितने भी अल्फाज बोलूँ, ये लोग बेवकूफ़ी करते हैं, अहमकानापन, पागलपन, नफ्सियाती मरीज़, ये सब मेरा ख़्याल है कि हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, ये नामुनासिब अल्फाज हैं। जो बंदा बिका हुआ हो, पैसों से बिका हुआ हो, उसको उसके पैसे मिलते हों, वो उसके लिए कुछ और लफ्ज़ है, वो बिकाऊ है, वो गद्दार है, उसके लिए इस तरह के अल्फाज मुनासिब है। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने आते ही ये इंग्लिश मीडियम का उसे दौरा पड़ा, और दौरा उसे क्या पढ़ना था, वो पीछे से जो ताकतें चलाती हैं इनको, जिनके हाथ में इनकी लगाम है, वो उन्होंने इनसे करवाना था, वो करवा लिया है। तो ये शहबाज शरीफ साहब ने जो पहले नाकाम हो गया था प्रोग्राम इनका, वो उसको फिर जबरन जो है वो नाफिज किया, और अब तक जो चल रहा है वो जबरन ही चल रहा है। रातों रात कहीं फैसला हो जाता है चुप चुपीते, खामोशी से, और पता उस वक्त चलता है जब उसको नाफिजुल अमल करने के लिए जो है वो हुक्मनामा जारी हो जाता है। तो ये है, इस तरह से हो रहा है हमारे निज़ाम तालीम के साथ।